सबसे इंपॉर्टेंट क्यू आपको मिलेगा करेंसी मार्केट से। डॉलर रुपी आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्यू देगा। और मैं एक चीज़ कहूँ, मतलब ये तो पिछले हफ्ते भी हुआ था, फ्राइडे थर्सडे वेंसडे को, कि थर्सडे को तो करेंसी मार्केट बंद थी, आई थिंक वेंसडे को हुआ था, मतलब एक दिन तो हुआ था कि समहाउ इक्विटी मार्केट बॉन्ड बन रही थी और करेंसी गिरे जा रही थी। वो जब तक ये मार्केट आउट ऑफ सिंक रहेंगे ना, इक्विटी मार्केट को करेंसी मार्केट के साथ इन सिंक होना ही पड़ेगा। FIS की बड़ी सेलिंग है, डॉलर रुपी 94-95 की तरफ जा रहा है। आप मार्केट में रैली नहीं कर सकते और ना ही मार्केट में रैली टिक सकती है। और फ्राइडे को भी जो हमारा व्यू 2 कारणों से नेगेटिव था, एक तो जिस तरीके से डॉलर रुपी था, और दूसरा अगेन फ्राइडे की रैली को IT ने लीड किया था। आप IT का इंटरडे देखिएगा, और अगर किसी भी रैली को IT लीड करेगा तो वो रैली नहीं टिकेगी। मैं फिर कहूँगा वो बात, भले ही कुछ लोग उसका सिर्फ उतना सा हिस्सा कट करके डाल दें, वो रैली नहीं टिकी क्योंकि उसको नहीं टिकना था, क्योंकि वो IT ने लीड की थी उसको। पिछली बार भी एक बार चर्चा हुई थी, उस दिन सिर्फ IT ने लीड किया था, मामला गड़बड़ा। एग्जैक्टली, पिछली बार भी यही बात हुई थी कि जब जब रैली को आपका सबसे वीक सेक्टर लीड करेगा, वो पिटने के लिए ही रैली होगी बेसिकली, ठीक है। जब तक डॉलर रुपी और ग्लोबली करेंसी मार्केट स्टेबल नहीं होगी, करेंसी मार्केट, मनी मार्केट बहुत डीप होती है, बहुत लिक्विड होती है, और बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि बड़े प्लेयर्स होते हैं उसमें कंपेयर टू इक्विटी मार्केट्स। सबसे पहले वो आपको हमेशा एक क्यू देगी। करेंसी मार्केट आपको सबसे पहले अलर्ट कर देगी कि क्या हो रहा है। अगर इस तरीके से, और एक महीने में हम ये 91 से 93.7 पर आए हैं मेरे ख्याल से। अगर आप सिर्फ मार्च का मूव देखेंगे, है ना, मेरे ख्याल से ₹2.5 के करीब सिर्फ हम मार्च में करेक्ट हुए हैं। ज़्यादा 90 पॉइंट समथिंग पर थे। मतलब सोचा कभी कि मतलब एक मैं, हाँ, इस तरीके से ये आम गिरावट नहीं है, ये बड़ी गिरावट है, ठीक है। एक और चीज़ है इंडिया विक्स, एक और बड़ा सरदर्द हमारा बना हुआ है इंडिया विक्स, वो स्टिकी है। आप इंडिया विक्स का चार्ट देखिए, ये तो फ्राइडे का चार्ट है, इसका एक बार 1 महीने का चार्ट रखिएगा इंडिया विक्स का। बीच में 1-2 दिन आते हैं जब हमको लगता है कि चलो ठीक है, शायद थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन और अब तो ये ना एक वो 24.4 के करीब उसको ब्रेकआउट करने के लिए तैयार है यहाँ पर। जब तक विक्स 15 के नीचे ना आए, लॉन्ग नहीं करना है इस मार्केट में। और इंट्राडे में भले ही लॉन्ग चले आशीष, मैं आज फिर कह रहा हूँ, आज हो सकता है फिर मिराकुलसली इंट्राडे में कोई कहीं ना कहीं से एक ट्रिगर आ जाए, मार्केट में एक लोअर लेवल से शॉर्ट कवरिंग आ जाए। इसकी पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी कि इंट्राडे में कुछ भी हो सकता है मार्केट में, और इसके लिए हमारा व्यू बहुत क्लियर है कि इंट्राडे भले ही आप लॉन्ग करना चाहें, लेकिन पोजिशनली बिल्कुल ना करें। पोजिशनली कैरी करना सिर्फ शॉर्ट करें, लॉन्ग बिल्कुल ना कैरी करें। और किसी के कहने या चाहने से बॉटम नहीं बनेगा। मैं चाहता हूँ, मतलब ये गिरावट इस समय आ रही है जो एकदम मार्च एंड है, बिजनेसेस के लिए एकदम वर्स्ट टाइम पर आ रही है। हम मीडिया वालों के लिए एकदम गलत टाइम पर आ रही है। इस समय पर लोग अपने बजट्स वगैरह सेट करते हैं, हमारे लिए सब बहुत मुश्किल की टाइम। मैं तो सबसे पहले चाहूँगा कि ये गिरावट खत्म हो, मैं तो सबसे पहले चाहूँगा कि बॉटम बने, लेकिन मेरे चाहने से तो नहीं बनेगा ना। और अब बहुत रील आएंगे आपको, कोविड में अगर आपने पैसा लगाया होता तो, कोविड में अगर आपने पैसा लगाया होता तो, मार्च 2020 में अगर आपने पैसा लगाया होता तो, उस अगर का तो कोई जवाब ही नहीं है। फिर तो आप 91 में पहुंच जाएं, फिर तो आप 2000 में पहुंच जाएं, है ना। मैं उन्हीं से पूछता हूँ, मैं उनसे एक ही चीज़ पूछता हूँ, ठीक है, कोविड में अगर आपने पैसा लगाया होता बहुत पैसा बनेगा, और अगर आप कह रहे हैं कि आज वही स्थिति है, पैसा बनना चाहिए, मैं उनसे एक सिंपल चीज़ पूछता हूँ, क्या इतनी बड़ी अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, क्या आप अपना घर बेचकर मार्केट में पैसा लगाएंगे? मार्केट में एक राकेश वाला कहता है ना, मार्केट में फेजेस आते हैं जहाँ पर आप अपना घर बेच के पैसा लगाते हैं, क्या आप वो करेंगे? अगर नहीं कर सकते तो प्लीज़ दूसरों को ज्ञान मत बांटिए। सिंपल चीज़ है एक। तो ये गिरावट भी खरीदारी का मौका होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन किस लेवल पर? और अगर ये न्यूक्लियर अटैक बढ़े मान लीजिए, तो किसे पता क्या हो सकता है। कोरियन मार्केट में 2 बार गिरे था मार्केट 10-10%, क्या डाउन सर्किट नहीं लगे मार्केट में? पहले कई बार लगे, कोविड में लगा था, इलेक्शन के टाइम पे लगा था, क्या नहीं लग सकता? बिल्कुल लग सकता है। तो अब ये 22,000 पर रुकेगा निफ्टी, या 18,000 पर, या बीच में 20,000 पर, ये हमें नहीं पता। हो सकता है आज ही रुक जाए, हो सकता है अगले हफ्ते रुके, ठीक है। इसको प्रिडिक्ट करना या इसको टाइम करना सबसे बड़ी नादानी है, और सबसे ज़्यादा पैसा उसी में जाता है। आप मार्केट के ट्रेंड के साथ रहें, मार्केट आपको बता देगा कि अब आपको क्या करना है। कोविड में बड़ा पैसा तभी बना ना जब आपने जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि एक बार के लिए तो मार्केट गिर गया था 40%। तो हर बार पहली गिरावट में नहीं बाय करना होता है। जब इजराइल हमास की बात हुई थी, मैंने सबसे पहले कहा था, उसी दिन कहा था मैंने कि बस लपक लीजिए। रशिया यूक्रेन की वॉर थी, उसी दिन कहा था कि आज ही ले लीजिए।
इस वाली वॉर में मैंने पहले दिन ही कह दिया कि हट जाइए मार्केट से और दूर हो जाइए और लंबे समय तक दूर ये रहिए। अलग है। ये अलग है 2 कारणों से। एक तो मार्केट का टेक्सचर अलग था, वो बुल मार्केट थी, ये बेयर मार्केट थी, और दूसरा वो छोटी मोटी वॉर्स थी, ये वाली वॉर जो थी बड़ी थी। इवन इंडिया पाकिस्तान की वॉर में भी अपॉर्चुनिटी थी बाय करने की, बात की थी, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी, इसमें हम कंसिस्टेंट रहे कि नहीं, ये वाली मार्केट अलग है।